हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या आप उनके दिल दिमाग में हैं। ये रीडिंग उनके लिए हो सकती है जो नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए। और साथ ही मैं बता दे रही हूँ कि पर्सनल रीडिंग्स भी ओपन है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे, जो कि मेंशन है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बता दूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, और ये जो आपको दिख रहा है ना, 3 नंबर हैं यहाँ पर, तो 3 पाइल रहेंगे। आप कलर से चूज़ कर सकते हैं, आप नंबर के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर है नंबर 1। आई होप आपको दिख रहा हो। ओके, नंबर 2 एंड नंबर 3। मैं इन नंबर्स की इमेज शो कर दूंगी आपको, जिससे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं पहले मेडिटेट करें, उन्हें ध्यान में लाएं, देन इंट्यूटिवली चूज़ करें और अपनी रीडिंग सुने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर बात करें, हम यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं, शफल मैंने कर लिए हैं। जिन्होंने चूज़ किया है नंबर 1, देख लेते हैं क्या आप अपने पर्सन के दिल और दिमाग में हैं। तो यहाँ पर कार्ड है 2 वॉन्ड्स का। आई होप कार्ड दिख रहा हो, मैं शो कर देती हूँ। ठीक है, ये कार्ड ये बता रहा है कि देखिए, दिल और दिमाग में तो आप इस पर्सन के हैं, लेकिन इस पर्सन को ये नहीं पता कि ये दिमाग से चलें या दिल से चलें, या किसको प्रायोरिटी दें, या क्या करें। मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है ना, जहाँ पर पता सब होता है, दिल दिमाग में है, लेकिन निकालने की कोशिश हो रही है उस चीज़ को दिमाग से या दिल से, क्योंकि दिमाग हावी हो रहा है, इमोशंस पीछे जा रहे हैं। तो इस पर्सन के साथ है आंसर यस है। हाँ, बिल्कुल आप उनके दिल और दिमाग में हैं, लेकिन इस पर्सन के आसपास चीज़ें, सिचुएशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका खुद का सोचना इस तरीके का है कि लाइक इमोशंस में जाना इनके लिए ऐसा हो जाता है कि सही है कि नहीं, खुद का इनका कोई डिसीज़न नहीं हो पाता है। अपनी इनकी बाउंड्रीज़ हैं, अपनी इनकी लिमिटेशंस हैं, अपने इनके थॉट प्रोसेस हैं, अपना इनका चीज़ों को डील करने का तरीका है। उसमें क्या होता है ना, दिल और दिमाग में होने के बाद भी मैं बता दूं आपको कि इस पर्सन के दिल में आप हैं। पहली बात तो ये, दिल में आप हैं, लेकिन दिमाग इनका हावी है अपनी जो फिज़िकल वर्ल्ड है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और सिचुएशंस में। देख लेते हैं कि ऑलरेडी इनके दिल दिमाग में है तो है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, और दूसरा कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। आई होप कार्ड दिख रहा हो आपको। सबसे पहली बात यह है कि जिन लोगों के लिए भी ये रीडिंग है, कुछ ऐसा इन्होंने किया है जहाँ पर इन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबल एक्शन नहीं दिया है, इस रिलेशनशिप को एक कोऑर्डिनेटेड वे में ये लेकर नहीं जा पाए, और रीज़न ये है कि इन्हें एक्चुअल में रिलेशनशिप को साथ में लाकर काम करना नहीं आ पा रहा है। इनके दिल दिमाग में सिचुएशंस कुछ ऐसी है कि कभी इन्होंने ऐसा किया है कि जहाँ पर इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा एटीट्यूड नहीं शो किया है, और अभी भी ये कंफ्यूज रहते हैं कि शायद ये नहीं कर पाएंगे। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम खुद सोचते हैं कि हमसे होगा कि नहीं होगा, हम इतने कैपेबल हैं क्या इस कनेक्शन को कोऑर्डिनेट करके एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देने के। तब क्या होता है, तब जब हम श्योर नहीं हो पाते तो हम भागते हैं, अवॉइड करते हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को। तो इस पर्सन के थॉट्स कुछ इस तरीके के हैं। क्यों है यहाँ पर ऐसा? क्योंकि ये पर्सन, दिल दिमाग की बात कहूँ अगर, तो केवल और केवल दिल से नहीं सोचते और केवल दिमाग की नहीं सुनते, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं इन पर हावी रहता है। मतलब मैं बोलूँगी ये एक प्रैक्टिकल पर्सन है, जिनको पता है कि भाई सिचुएशंस में कैसे काम किया जाता है और दुनियादारी में कैसे चीज़ों को निभाया जाता है। और सबसे पहली बात, इस पर्सन की जो प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग ना होना, जिस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा मैं कहूँगी अवॉइड करते हैं, भागते हैं सिचुएशन को। पैशन इनके मन में आपको लेकर रहा है। यहाँ पर इमोशंस से ज़्यादा एनर्जी एक पैशन, एक अट्रैक्शन की है, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उससे आगे इमोशनल बात इन्होंने खुद से बढ़ने ही नहीं दी, क्योंकि इनका जो प्रैक्टिकल दिमाग है वो इनको कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, और अभी भी कहीं ना कहीं इनके दिल दिमाग में ये थॉट्स हैं कि ये सारी चीज़ें सेम पेज पे कैसे आएंगी, एक रिश्ता सेम पेज पे कैसे आएगा।
यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों किसी चीज़ में बहुत डिफरेंट है, मतलब एक डिफरेंस है। ये कुछ लोगों के लिए एज का हो सकता है, थॉट्स का हो सकता है, ओपिनियन डिफरेंस हो सकते हैं, प्रायोरिटी डिफरेंस हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जो है अदर पर्सन से मैरिड हैं तो मैरिज की सिचुएशन नहीं बन सकती। कुछ भी यहाँ पर ऐसा है जो कि आप दोनों को सेम पेज पे आने नहीं दे रहा है, और उसी वजह से ये पर्सन उतना खुलकर एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन नहीं ले पा रहे। बट ये ज़रूर मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन कंप्लीटली आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे और कंप्लीटली आपकी तरफ भी नहीं आ पा रहे। ये एक्चुअल में ये वो पर्सन है जिनके पूरी तरीके से दिल दिमाग में आप हैं, क्योंकि ना तो दिल से बढ़ पा रहे हैं और ना तो दिमाग से छोड़ पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चीज़ें लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। चलिए मैं आपके लिए एक एंजल गाइडेंस का कार्ड भी लेती हूँ। लेकिन इस पर्सन की एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनको ऐसा है कि जो इनके दिल दिमाग में चल रहा है बहुत हद तक आप तक पहुंचने नहीं देंगे, समझने भी नहीं देंगे। और इवन ऐसे एक्शंस होते हैं ना कुछ लोगों के, जिससे हम गेस कर सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। ये पर्सन को ये भी पता है कि कैसे उन पर कंट्रोल किया जाए या कैसे वो मैसेज आप तक ना पहुँचने दिया जाए। और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी थॉट्स वेरी करते हैं इस पर्सन के, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेल्फ सेंटर्ड वाली नेचर जो है ना इनकी आती है बीच में। चलिए मैं यहाँ पे पहले देखती हूँ आपके लिए एंजल गाइडेंस में क्या है, क्योंकि इस पर्सन की सिचुएशंस तो खुद में ही बहुत फंसी हुई है। अगर स्टैंड लेना सीख लेंगे ना ये अपने लिए भी, तो ये इस रिश्ते के लिए भी स्टैंड ले पाएंगे। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। बट इनका क्या होता है ना, इनका जो थॉट वेरिएशन है, किसी भी चीज़ के लिए एक्ट करने का जो एक नज़रिया है, मतलब वो एक वैरी करता रहता है, कभी ऐसे कभी ऐसे, सिचुएशन कैसी वैसे वैसे। समझ रहे हैं? इतनी अनस्टेबल एनर्जी है। जहाँ इन्हें दिखता है ना कि इमोशंस में प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम गए तो बस वहीं पर ये अपनी बाउंड्रीज, अपनी लिमिटेशंस क्रिएट कर लेते हैं। देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे एक बहुत प्यारा कार्ड आया है, देखिए अबंडेंस का कार्ड आया है यहाँ पे। तो पहली बात तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोग इस कनेक्शन में इस तरह की सिचुएशन से गुजरने के बाद फील करते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ। आपके लिए परमात्मा कहना चाहते हैं कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है लाइफ में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। और कुछ लोगों के लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन हो सकता है कि ये कनेक्शन उतना वर्थ इट नहीं है, ठीक है। तो आप उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो परमात्मा आपको देना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ज़रूर पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर कि आपको इस ही कनेक्शन में एक पॉजिटिव आउटकम मिले। लुक फॉर अ साइन का भी कार्ड है यहाँ पर। तो जैसे मैंने बोला ना कि परमात्मा चाहते हैं कि आपको वो खुद से क्या देना चाहते हैं। कभी कभी परमात्मा हमको बेटर देना चाहते हैं, लेकिन हम जो है किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो आपको बोला गया है लुक फॉर अ साइन और अबंडेंस, दोनों का कार्ड यहाँ पर है। तो थोड़ा सा मैं कहूँगी जो ये रीडिंग भी देख रहे हैं ना, आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो थोड़ा सा सोचिए समझिए कि आपको साइन क्या मिल रहे हैं, क्या आपको सामने वाले पर्सन के एनर्जीज से फील हो रहा है, और उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्ट करिए। क्योंकि आपके लिए जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं बहुत ब्लेस्ड टाइम है, कमी वहाँ नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ साइन आप मिस कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। बात करते हैं यहाँ पर ज़ोडिएक साइन की कि आपके पर्सन का साइन कौन सा पॉसिबल है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एरिस, लियो, सेजिटेरियस, साथ में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है यहाँ पर नंबर 2,
ठीक है, कलर से भी चूज़ कर सकते हैं आप। देख लेते हैं क्या आप अपने पर्सन के दिल और दिमाग में हैं। सबसे पहले कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शो कर देती हूँ मैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए एक बात तो पक्की है कि इनके दिमाग में तो आप हैं, ठीक है। दिल जो है वो इनका ज़्यादा फोकस अपनी प्रायोरिटीज़ पर है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर है, अपनी लाइफ पर ज़्यादा फोकस्ड है। हाँ, ये पर्सन एक ऐसे भी पर्सन है कि ज़्यादा परेशान खुद को नहीं रखते हैं। मतलब इन्हें पता है कि कब इन्हें अपने दिल दिमाग से चीज़ों को अपनी तरफ फोकस करना है और कब ये पर्सन के लिए देखिए दिल दिमाग पे अगर मैं पूछूं कि है कि नहीं है तो 50-50% चीज़ें हैं। कभी ये ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं, फंसते हैं जहाँ पर इन्हें फील होता है कि अकेले हैं या अटके हैं, तब इनके दिल दिमाग में आप श्योर आते हैं। लेकिन जब इन्हें अपनी लाइफ की चीज़ों को सेटल करना होता है तब इन्हें केवल अपनी लाइफ दिखती है, ठीक है। तो आपके लिए 50-50% का चांसेस है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फोकस इस पर्सन का अपनी चीज़ों को स्टेबल करने पर है। देख लेते हैं इनके दिल दिमाग में एक्चुअल में ज़्यादा है क्या। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, यहाँ पर कार्ड है द चैरियट और यहाँ पर कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। सबसे पहली बात यह है कि ये पर्सन ऐसे हैं कि सिचुएशन इनके अकॉर्डिंग फेवरेबल होगी तब इनके दिल दिमाग में आप आएंगे, राइट। दूसरी बात यह है कि इन्हें अपनी विक्ट्री पहले चाहिए, इन्हें अपनी चीज़ों को पहले सही करना है, देन इन्हें एक्शन लेना है। एक्शन में बहुत ज़्यादा अटके हुए पर्सन है ये, डायरेक्शन लेस से हैं। ज़्यादा फोकस इनका देखिए इनकी करियर, इनकी स्टेबिलिटी प्रायोरिटी पर है। आपसे बात कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि सिचुएशन जब ऐसी फील होती है जहाँ पर इन्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, देन इन्हें आपका सपोर्ट फील होता है, याद आता है, ठीक है। और बहुत सोचने वाले पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा सोचने वाले पर्सन। हर काम के करने से पहले इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं कि फिर ये एक्चुअल में सही कुछ कर नहीं पाते, या ये कहूँ कि एक्शन ही नहीं लेते। और ये पर्सन, हाँ कार्ड्स, ये पर्सन जो है ना इतने ज़्यादा एम्बिशियस हैं कि अपनी एक प्रायोरिटी सेट होती है ना कि मुझे ये करना है, तो उसमें इतने ज़्यादा हैं कि बाकी चीज़ों में ये बहुत ब्लैंक हो जाते हैं। अब अगर मैं इसे ये बोलूँ कि बाकी चीज़ें इनके लिए प्रायोरिटी में नहीं है, बट एक टाइम पर इनका आपसे बात करना इन्हें कंप्लीट फील कराता था। आज जिस सिचुएशन में ये पड़ जाते हैं फिर ये आपको मिस करते हैं, नो डाउट। तो ये डायरेक्शन लेस से जो फील करते हैं, आपके साथ थे तो ये कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन फील करते थे। लेकिन और ये चीज़ इन्हें कहीं ना कहीं फील भी होती है। जैसे मतलब अगर मैं बताऊं तो इनके दिल दिमाग में ये आता है कि आपके साथ सिचुएशंस बेटर थी, लेकिन अभी सिचुएशंस उतनी बेटर नहीं है, अटके हुए हैं। लेकिन क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी प्रायोरिटी क्या है, क्लियर कहाँ है ये पर्सन प्रायोरिटी को लेकर, अपनी चीज़ों को बनाने को लेकर। और इन्हें बहुत से लोगों में, आपके लिए सबके लिए नहीं होगा लेकिन 10% लोगों के लिए ज़रूर है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर मैं इस तरफ गया ना, इस रिलेशनशिप में, इन चीज़ों में, इन चीज़ों में अगर मैं गया, फंसा, इन्वॉल्व हुआ, तो मैं अपनी लाइफ को स्लो डाउन कर लूँगा। ये एक थॉट है इस पर्सन का। तो इस पर्सन के लिए थॉट्स ऐसे हैं कि भाई इनका एक कह सकती हूँ मैं फ्री टाइम, या इनका किसी तरह का मुसीबत का टाइम, परेशानी का टाइम इन्हें आपकी याद दिलाता है। थोड़ा सा ये पर्सन ईगोइस्टिक, अग्रेशन वाले भी हैं कि जो ठान लेते हैं पहली बात तो अपनी लाइफ में तो ये वो करके रहते हैं, और बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल वे में आप इनकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझ पाएंगे, क्योंकि ये वही समझाते हैं या दिखाते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं। बहुत हद तक बोलूँ तो एक अच्छे प्रैक्टिकल पर्सन है ये, और बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल में रखना जानते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में एक्ट करना जानते हैं। तो दिल दिमाग में अगर आप पूछेंगे तो 50-50% हो गया कि जब ज़रूरत पड़ती है तब वाली चीज़ है। ये अपनी लाइफ में ना एक सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं, और अगर जब तक वो नहीं तब तक कुछ भी नहीं वाली चीज़ है।
बहुत से लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस वजह से ये रिलेशनशिप के लिए उतने रेडी नहीं है। मुझे ये आपको डिसअपॉइंट करने से ज़्यादा खुद से डिसअपॉइंट ज़्यादा लगते हैं। हर टाइम इनकी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है कि ये रिलेशनशिप में वो पोटेंशियल या वो एक्शंस शो नहीं कर पाते, इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर पाते। हाँ, अगर आप पूछें कि आपसे बात करके खुश है या नहीं है, तो खुश नहीं है, ठीक है, लेकिन उलझे इतने ज़्यादा हैं अपनी खुद की लाइफ में कि क्या ही करेंगे। और बहुत से लोगों के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन ये स्टार्ट करें, तो इनका ईगो इन्हें अलाउ नहीं करता। खुद को ये एकदम ऐसा लिमिट में रख लेते हैं कि भाई चाहते भी हैं ना कि अगर कम्युनिकेट करे, सामने वाला पर्सन बात करे, तो भी अपनी बाउंड्रीज़ बना लेते हैं और फिर दुखी भी होते हैं, होपलेस भी होते हैं, लेकिन चाहते हैं कि सामने वाला करे। इन्हें रिलेशनशिप की फाउंडेशन पे काम करना एक्चुअल में नहीं आता। अगर आप इनके साथ लेस कम्युनिकेशन में है या कम्युनिकेशन में भी हैं, तो इन्हें अगर हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पर्सन को एक्चुअल में पता ही नहीं कि काम कैसे किया जाता है रिलेशनशिप के लिए। क्यों नहीं इनको पता, मैं बताऊं आपको, क्योंकि एटीट्यूड बहुत प्रैक्टिकल है। या तो ये पर्सन कभी रिलेशनशिप में पड़े ही नहीं है, ठीक है, या इनको रिलेशनशिप को आगे ग्रो कराना नहीं आता। तो ये इनकी गलती भी नहीं कहूँगी, ये इनका नेचर ही है, ठीक है। अगर बात करूँ यहाँ पर साइन की, तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक यूनिवर्स की गाइडेंस भी ले लेती हूँ। साइन की बात करूँ तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर लियो साइन है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और कुछ लोगों के लिए कैंसर, पाइसेस भी है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस भी क्या है, परमात्मा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर कार्ड है हेल्पफुल पीपल और कार्ड है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका कम्युनिकेशन इस पर्सन से कुछ वीक्स में हो जाए, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये पर्सन जब ज़रूरत पड़ती है, पहली बात तो जब इन्हें फील होता है अकेलापन या कहीं अटकते हैं तो इन्हें आप याद आते हैं। दूसरी बात ये कि इन्हें नहीं पता कैसे चलाना है, तो ये वहाँ पर आपको याद करेंगे। और अगर आप इनसे खुद से कम्युनिकेट कर सकते हैं, चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिए, क्योंकि इस पर्सन को एक्चुअल में ही नहीं पता कि रिलेशनशिप को ग्रो कैसे कराना है। इट्स लाइक गो विद द फ्लो वाले पर्सन। तो हेल्पफुल पीपल यानी कुछ लोग जो आपके रिलेशनशिप में हेल्प कर सकते हैं, कम्युनिकेट करवाने में, रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करवाने में, उनसे इस रिश्ते में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आप खुद बढ़ के कर सकते हैं तो वो चीज़ें अच्छी रहेंगी। साथ ही विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस हैं। और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि जो भी चीज़ें अभी तक हुई हैं ना, आपको ही लेट गो करना पड़ेगा और इस पर्सन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, या फिर वेट करना पड़ेगा कि ये पर्सन उन चीज़ों को लेट गो करे, ठीक है ना। तो ये समझिएगा। आई होप क्लैरिटी मिली हो। ये शॉर्ट रीडिंग थी, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए। चलिए बात करते हैं, देख लेते हैं जिन्होंने चूज़ किया है कार्ड नंबर 3 या येलो कलर से भी चूज़ किया है, क्या आप अपने पर्सन के दिल और दिमाग में हैं, और देखेंगे क्या है फिर उनके दिल और दिमाग में। यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। आई होप कार्ड दिख रहा हो आपको। सबसे पहली बात है कि क्या आप अपने पर्सन के दिल और दिमाग में हैं, तो सबसे पहली बात है कि दिल दिमाग में तो आप हैं, कम्प्लीटली गए तो नहीं हैं, लेकिन अदर चीज़ों का बहुत इन्फ्लुएंस है, अदर थॉट्स का बहुत इन्फ्लुएंस है कि आप इनके दिल दिमाग में होते हुए भी एक हावी नहीं है। मतलब एक रिलेशनशिप को लेकर एक थॉट्स जो होते हैं ना, वो हावी नहीं है। जब तक सिचुएशंस इनके अकॉर्डिंग फेवरेबल नहीं होती, इनके सामने अदर चीज़ें, सिचुएशंस, लोगों का इन्फ्लुएंस, ये हावी ज़्यादा होता है। आपके थॉट्स इनके लिए उतने हावी नहीं होते। तो आप इनके दिल दिमाग में हैं तो सही, लेकिन उससे ज़्यादा इनके दिल दिमाग में बहुत सी बातें, मतलब ये एक ऐसे पर्सन है बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होने वाले। इनका खुद का कुछ भी कहा हुआ वो खुद के थॉट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हर चीज़ इन्हें बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस करती है।
मेंटल क्लैरिटी इनकी ऐसी है कि लाइक कोई भी आसानी से इन्हें इनके थॉट से चेंज करवा सकता है, इसलिए आप इनके दिल दिमाग में होने के बाद भी बाकी चीज़ें बहुत हावी हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को? यहाँ पर कार्ड देख लेते हैं क्या क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट और दूसरा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात है, हो सकता है जो लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में है ये रीडिंग आपकी है, मतलब उनके लिए, क्योंकि इस तरीके से ये पर्सन गए थे कभी कि जब इन्होंने लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली सिचुएशन जिसे कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने जैसे बोला ना आपको कि फॉलोअर टाइप के हैं, सिचुएशन के इन्फ्लुएंस में आकर बिहेव करते हैं और कोशिश करते हैं कि मतलब जो इनके सामने पहली पड़ी सिचुएशन है ये उसे बैलेंस करें। इमोशन वाइज अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन इमोशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा ही लॉजिकल है ये पर्सन, लेकिन लॉजिक भी कैसे? अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और स्पेशली यहाँ पर मदर फिगर या पेरेंट की साइड से कोई ना कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है, थॉट्स स्ट्रॉन्ग है, या कुछ लोगों के लिए अदर पर्सन भी हो सकते हैं। बट ऐसा कुछ है कि जिसको ना ये पर्सन फॉलो करते हैं, कोई भी इन्हें कुछ भी कह दे उस चीज़ को, अगर ये कोई पर्सन नहीं है तो ये थॉट्स फॉलो करते हैं। किसी ने अगर इन्हें कुछ भी कह दिया, ये पर्सन का ऐसा है ना कि अपने काम का सुनेंगे और बाकी चीज़ों पर बहुत ध्यान नहीं देंगे। अगर आप इन्हें कभी समझाने भी चाहेंगे ना तो मतलब बहुत आप इनको नहीं समझा पाएंगे। क्यों? क्योंकि माइंड में एक चीज़ सेट कर ली है, माइंड में एक थॉट सेट कर लिया, उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है तो कहीं ना कहीं ये उस तरफ ज़्यादा फोकस करे हुए, उस थर्ड पार्टी पर, या तो इनका ब्लाइंड फेथ है, ब्लाइंड बिलीव है कि ये उस तरफ बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं। इन्हें पहली बात तो अगर सिचुएशन फैमिली के साथ भी है या अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ भी है, इन्हें बैलेंस करना नहीं आता। आई एम वेरी सॉरी बट ये इनकी एनर्जीज़ हैं। और इनके दिल दिमाग में अगर बात करूँ यहाँ पर तो खुद से इनके डिसीज़न, खुद से इनका स्टैंड लेना, खुद से इनके थॉट्स, खुद से इनका अपने लिए या अपने रिश्ते के लिए कुछ करना, वो बहुत यहाँ पर और अपने आप को ये पर्सन ऐसे भी मानते हैं कि लाइक जो भी अगर आपके कनेक्शन में हुआ है या अभी आप अगर नो कांटेक्ट में हैं कि ये मेरी मजबूरी थी, ये मेरी परेशानी थी, मुझे ऐसा करना ही पड़ा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था या कर सकती थी। ये थॉट्स रहते हैं इनके, मतलब कहीं ना कहीं इन्हें ये लगता है कि विक्टिम ये है और इसलिए इन्हें ऐसा करना पड़ा। जो इनके एक मैं बता रही हूँ बिलीफ सिस्टम जो है फ्रेंड्स, जो भी सच है ना मैं वही बता रही हूँ। एनर्जीज़ है, जनरल है, तो आप सब कुछ अपने से रेजोनेट मत करिए, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, ठीक है? बाकी की टेंशन मत लीजिए। अगर बात करेंगे इमोशंस और फीलिंग्स की तो आपके साथ थे और अभी अलग हुए हैं अगर, तो हेल्पलेस तो हुए हैं, परेशान तो हुई हैं इन चीज़ों से, लेकिन कहते हैं ना कि किसी को पता होता है कि वो अपने से कुछ कर नहीं सकता तो वो चलता है फिर जैसी सिचुएशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये पर्सन के साथ वो प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है तो आपको स्टॉक करते हैं, देखते हैं कि आप कैसे हैं, ठीक हैं या क्या, मतलब कुछ ना कुछ जानने की कोशिश, समझने की कोशिश, या आप भी ऐसा करते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली सिचुएशंस के चलते इन्फ्लुएंस आया है और दिल दिमाग में इनके ना प्रैक्टिकली लाइफ को बैलेंस करने के थॉट्स हैं, प्रैक्टिकली ही रिश्ते को बैलेंस करने के थॉट्स हैं। मतलब अगर ये आपके साथ भी रिश्ता बैलेंस करेंगे ना तो ऐसा होगा कि जो भी चीज़ आपके रिश्ते के फेवर में नहीं है वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस हो पाए और फिर रिश्ता बैलेंस हो। ऐसा नहीं कि एक साइड चले जाएंगे, ये ऐसे पर्सन नहीं है ये। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कनेक्शन बहुत पुराना नहीं था, एक नया कनेक्शन था ये,
तो इमोशंस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा ऐड हुए हैं इस रिश्ते में। ये पर्सन को ना इमोशनली बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये इस पर्सन की एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। और रही बात आपके लिए थॉट्स, तो जो भी कुछ जहाँ पर भी आपका रिश्ता अगर किसी का एंड हुआ है, नो कांटेक्ट में आया है, तो वो चीज़ें आपके लिए इनके मन में एक इमेज बना चुकी है। और अगर आप लेस कम्युनिकेशन में तो भी कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें इस सिचुएशन पे आपको लाई हैं वो अभी ये लेट गो नहीं कर पाए, रख रहे हैं माइंड में। और यहाँ पर अगर आप कम्युनिकेट में हैं तो कोशिश करिए कि इनसे बात करके ना उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिए। अच्छा खासा एक मैं कहूँगी कि गलत इन्फ्लुएंस क्रिएट मत होने दीजिए। कम्युनिकेशन की बहुत नीड है इस रिश्ते में ठीक करने के लिए। और अगर ऐसा करेंगे ना, जो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर अपने पार्टनर से, तो चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी आपके लिए। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट ना करके हेल्पलेस ये पर्सन भी है, लेकिन ये पर्सन फॉलो करते हैं सिचुएशंस को और हालातों को। तो यहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए आपको ही सोचना पड़ेगा कि कैसे बैलेंस लाया जा सके। चलिए देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है। ये पर्सन ऐसे है कि इमोशनली इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, या ये आपको भी इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, ये ज़रूर एक चीज़ है कि आपसे अलग होकर परेशानी तो हुई है, लेकिन फिर वापस बैक टू ट्रैक आकर अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेने वाली एनर्जी भी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा है। देख लेते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो लोग ये रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसे आप कॉम्प्रोमाइज़ समझ के करें या एडजस्ट करके, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा कार्ड है रिकवरी, और तब इस कनेक्शन की रिकवरी पॉसिबल है। बट कोशिश करिए कि जो नो कांटेक्ट में है अपने हार्ट चक्र को हील करिए, पहले अपने चक्रास को बैलेंस करिए, अपनी हीलिंग पर काम करिए, एंड देन इस कनेक्शन पे काम करिए, ठीक है। और ऐसा करेंगे अगर आप, तो आपके लिए आंसर येस है कि इस रिश्ते में चीज़ें बनेंगी उनके लिए जिनके लिए नो कांटेक्ट है, ठीक है। बट देखिए आपको करना क्या है, मैं बताती हूँ यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या आई है। कि सबसे पहली बात, ये कनेक्शन में अगर आप चीज़ें चाहते हैं पॉजिटिव, है ना, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, खुद की हीलिंग को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, एंड देन आपको इस कनेक्शन में सक्सेस मिल पाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं कि बात क्यों नहीं हो रही, कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा, थोड़ा सा इससे खुद को फ्री करेंगे ना, जितनी जल्दी फ्री करेंगे उतनी जल्दी रिकवरी पर जाएंगे इस कनेक्शन की। तो बात कर लें यहाँ पर साइन की, तो सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई होप क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको मिले। ख्याल रखिए। ओम शांति।